अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फजल वहाब, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम स्क्रू जैक पढ़ेंगे, जो कि ये एक सिंपल मशीन है और ये इसका इस्तेमाल होता है गाड़ियों को उठाने के लिए। आपने देखा हुआ होगा कि जब गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है तो उसको उठाया जाता है और जो पंक्चर टायर है वो निकाला जाता है और नया टायर डाल दिया जाता है। तो उसके लिए वो ये स्क्रू जैक यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, स्क्रू जैक के अंदर एक लॉन्ग स्क्रू रॉड है, ये वाला स्क्रू रॉड है। ठीक है, इसको हम आर कहते हैं, ये वाला। ठीक है, और एक थ्रेडेड ब्लॉक है, ये वाला थ्रेडेड ब्लॉक बी है, ये वाला। ठीक है, एक थ्रेडेड ब्लॉक बी है और ये वाला हिस्सा इसके ऊपर लोड उठाया जाता है, लोड रखा जाता है इसके ऊपर। ठीक है, ये आपने एक हैंडल आपको नज़र आ रहा होगा, ये हैंडल इसका रेडियस आर होता है। इसको यूँ एफर्ट लगा के इसको यूँ घुमाया जाता है, इस सर्कल में यूँ घुमाया जाता है। और जब ये एक दफ़ा एक सर्कल कंप्लीट कर लेता है तो ये जो आपको दो स्क्रू इसके अंदर जो स्क्रू नज़र आ रहे हैं, ये जो थ्रेडेड ब्लॉक बी है, ये एक स्क्रू ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो दो स्क्रू के दरमियान जो फासला होता है, ठीक है ना, ये उसको ये तो ये इसको हम पिच कहते हैं। ठीक है, तो ये एक पिच ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये वाला। तो इस तरह से ये एफर्ट लगाई जाती है, हैंडल के ज़रिए इसको घुमाया जाता है और इसके ज़रिए जो लॉन्ग स्क्रू रॉड है ये ऊपर की तरफ मूव हो रहा होता है और इस तरह से ये वज़न उठा दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास स्क्रू जैक हैं। अब इसमें यानी एफर्ट लगाई जाती है पी इसके ऊपर, और ये जब एक सर्कल कंप्लीट कर लेता है तो एक सर्कल बन जाता है जो कि 2 पाई आर के बराबर होता है। तो एफर्ट लगा के जब ये एक सर्कल कंप्लीट कर लेता है, 2 पाई आर का डिस्टेंस कवर कर लेता है, तो ये जो थ्रेडेड ब्लॉक है ये एक पिच ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो इनपुट हमारे पास क्या होगा, P मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर, ये इनपुट हो जाएगा, इज इक्वल टू W जो वेट होगा, आउटपुट जाएगा मल्टीप्लाइड बाई H। ये एक पिच जो है इसको हम H यहाँ पे H से जाहिर करेंगे, तो W मल्टीप्लाइड बाई H हमारे पास इसका आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पे देखें कि ये इसका पूरा ये डिटेल यहाँ पे गिवन है, को नज़र आ रहा है कि इनपुट हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, P मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। यानी एक सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है, आपके पास ये एक सर्कल है, ठीक है, ये कितना डिस्टेंस बनता है तो ये डिपेंड कर लेता है इसके रेडियस के ऊपर, ये r है। ठीक है, और ये जो सरकमफेरेंस बनता है वो 2 पाई आर के बराबर होता है। ठीक है, तो चूंकि अब हैंडल को जब आप घुमाते हैं इसके अंदर, ये जो हैंडल आपको नज़र आ रहा है, जब इसको एक दफ़ा एक चक्कर दे देते हैं तो एक सर्कल बन जाता है और ये सर्कल का जो लेंथ है या जो फासला है वो 2 पाई आर के बराबर होता है, जो कि यहाँ पे हमने मेंशन किया। ठीक है, 2 पाई आर के बराबर होता है। इस तरह से आउटपुट किस चीज़ के बराबर है, वेट लोड। ठीक है, यानी लोड जो यहाँ पे डाल दिया जाता है, आपको नज़र आ रहा होगा, लोड मल्टीप्लाइड बाय H, यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर हो जाता है वो H के बराबर है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि अब इफ़ वी निगलेक्ट द एनर्जी लॉसेस, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी भी इस्तेमाल हो रही होती है, इसकी फ्रिक्शनल फोर्स होती है जिसकी वजह से ये स्क्रू जो गर्म हो जाता है, अच्छी खासी एनर्जी लॉस होती है। लेकिन अगर हम उसको नेगलेक्ट कर दें और उसको एक आइडियल स्क्रू जैक के तौर पे यूज़ करें, इसको कंसिडर करें कि भाई एक आइडियल स्क्रू जैक है, इसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होता, तो उस सूरत में जो आउटपुट होता है वो हमेशा के लिए इनपुट के बराबर होता है। आउटपुट किस चीज़ के बराबर है, वेट यानी लोड मल्टीप्लाइड बाय हाइट, और जो इनपुट है वो P जो एफर्ट है मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर, जो एफर्ट जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है एक सर्कुलर फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है, तो P को हम शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, W अपॉन P आ जाएगा और H इधर आ जाएगा, 2 पाई आर अपॉन H हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज आएगा, W अपॉन P इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज, जो कि 2 पाई आर अपॉन H के बराबर है। अगर आपके पास R की वैल्यू और H की वैल्यू गिवन है तो 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, अब इजीली मैकेनिकल एडवांटेज को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैकेनिकल एडवांटेज अब स्क्रू जैक इज W अपॉन P इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन H आपके पास आ रहा है। ठीक है, और ये वर्डिंग में लिखा हुआ है, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू डिस्टेंस थ्रू विच द एफर्ट इज मूव्ड डिवाइड बाय हाइट थ्रू विच द लोड इज रेज्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा। वंस अगेन थोड़ा सा अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो इस डायग्राम को ज़रा समझ लीजिएगा। ये लॉन्ग स्क्रू रॉड है,
ठीक है, इसके ज़रिए ये जो थ्रेडेड ब्लॉक है, ठीक है ना, ये वाला, ये ऊपर मूव हो रहा होता है। इस थ्रेडेड ब्लॉक के ऊपर वज़न होता है गाड़ी का या जो भी चीज़ है जिसको उठाया जाता है, इसके ऊपर वज़न होता है। जब आप इस हैंडल को एक दफ़ा घुमाते हैं तो इससे ये जो ब्लॉक है, थ्रेडेड ब्लॉक है, ये ऊपर मूव हो रहा होता है, ठीक है। और जब ये ऊपर मूव हो, क्योंकि स्क्रू है ना, स्क्रू घूम रहा होता है, ऊपर की तरफ जा रहा होता है, तो ये थ्रेडेड ब्लॉक भी ऊपर की तरफ जा रहा होता है। इस तरह से वज़न को उठाया जाता है। तो हमारे पास इनपुट बराबर होता है P मल्टीप्लाइड बाई 2πr। यानी आपका हाथ कितना डिस्टेंस कवर कर, जब इसको यूँ घुमा रहे होते हैं तो आपका हाथ कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है एक चक्कर में, 2πr के बराबर होता है, ठीक है। 2πr, r क्या है, इस सर्कल का रेडियस बनता है जो कि इस हैंडल जो h है, ठीक है, जिसको हम टॉमी बार कहते हैं, इस टॉमी बार के रेडियस के बराबर होता है, ठीक है। तो ये P मल्टीप्लाई बाई 2πr ये हमारे पास आउटपुट इनपुट हो जाएगा। और W मल्टीप्लाई बाय हाइट जो लोड कवर कर रहा होता है, कितना हाइट कवर किया, ये हमारा WH हमारे पास आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से W/P जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ये W/P हमारे पास क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा, ठीक है। और ये उसकी जो वर्डिंग है इसमें इस तरह से, ठीक है। तो ये इसमें सच मुश्किल कोई चीज़ नहीं है, इसका एक न्यूमेरिकल है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास न्यूमेरिकल है। A load of 21,000 Newton placed on the top of a screw jack is lifted by a force of 300 Newton, ठीक है। यानी इतना लोड है और इसके ऊपर एक फोर्स लगाई जाती है जो कि ये आपके पास W हो गया, ये आपके पास एफर्ट है जो कि 300 न्यूटन है, ठीक है। If the length of the टॉमी बार is 35 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये रेडियस बन जाएगा हमारे पास। लेंथ ऑफ द टॉमी बार, ये जो हैंडल है ना, उसका रेडियस, ये मतलब उसकी लेंथ बन जाएगी, वो तो एक्चुअली वो रेडियस कहलाएगा, ठीक है। तो 35 सेंटीमीटर आपके पास रेडियस आ रहा है। एंड द पिच ऑफ द स्क्रू इज 2.5 मिलीमीटर, यानी हाइट जो आपके पास आ जाएगी वो 2.5 मिलीमीटर है। फाइंड इट्स मैकेनिकल एडवांटेज एंड एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो डेटा हमारे पास गिवन है इसमें वो आ रहा है, जो W है is equal to 21,000 न्यूटन, जो P है, एफर्ट है, वो है 300 न्यूटन। ओके, जो रेडियस है R वो 25 सेंटीमीटर का मतलब होता है 0.25, सॉरी ये 35 सेंटीमीटर है, 35 सेंटीमीटर, ये 0.35 मीटर हो जाएगा। 100 से डिवाइड कर देंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो 0.35 मीटर आ जाएगा। एंड द पिच ऑफ द स्क्रू जो कि H हमारे पास है वो है 2.5 मिलीमीटर। 2.5 मिलीमीटर का मतलब होता है 0.0025 मीटर, यानी 1000 से हमने उसको डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो ये हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज जो आपके पास आता है वो तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वो W/P हमारे पास आ रहा है। वो W क्या है, 21,000, और जो P है वो हमारे पास है 300। तो आप इन दोनों को जब आप कैंसिल कर देते हैं, 3 7 से 21 और 0, ठीक है। तो 70 इसका मैकेनिकल एडवांटेज आ जाता है, जो कि बिल्कुल सिंपल, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, जो हम उसका निकालेंगे एफिशिएंसी निकालेंगे, तो एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला है आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। आउटपुट हमारे पास क्या है, WH, इनपुट हमारे पास क्या है, P मल्टीप्लाइड बाय 2πr और मल्टीप्लाइड बाय 100, ये फार्मूला, ठीक है। उसको इधर कंटिन्यू करते हैं, तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा W की वैल्यू 21,000, एफिशिएंसी 21,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.0025 डिवाइडेड बाय P जो कि 300 के बराबर है, मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.142 जो कि पाई की वैल्यू है, और R हमारे पास है 0.35 और ये मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो
तो अब जब हम इसको कैलकुलेटर के अंदर डाल देंगे वैल्यूज़, हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। तो इसका जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो 7.95% इसका आंसर आ रहा है। अगर बुक में इसका आंसर 79.5% लिखा हुआ है, लेकिन ये गलत है। इसका एक्चुअल आंसर जो गिवन डेटा है उसके हिसाब से 7.95% आ रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट एक टॉपिक रहता है हमारा व्हील इन एक्सेल है, तो वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।